कंपनी क्या होती है बच्चों? कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी लोगों का एक एसोसिएशन है जिसको हम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराते हैं। इट इज सेट अप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के प्रोसेस के थ्रू ही बनाई जा सकती है। एंड इट इज अ लीगल पर्सन। इसको हम लीगल पर्सन भी बोलते हैं। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, दिखाई नहीं देता है फिजिकल पर्सन की तरह, लेकिन हम इसको पर्सन की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर और शेयर होल्डर्स। इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल दैट इज डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड शेयर। ठीक है, जो भी कंपनी की कैपिटल होती है टोटल, उसको क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल बोला जाता है। और शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिसको नॉर्मली शेयर बोलते हैं। कंपनी की टोटल कैपिटल मान लीजिए कितनी है? 10 करोड़ रुपए। ठीक है, हमने क्या किया? एक टोटल को 100 रुपीज की एक यूनिट में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों कितने शेयर बन जाएंगे उस केस में आपके पास में? 10 लाख शेयर्स बन जाएंगे आपके पास में। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी हो गई? ₹10 करोड़। So total share capital of the company when divided into smaller units, then each unit individually is known as the share. And the owner of these shares are known as the shareholder. जिस पर्सन के पास में कंपनी की ये शेयर कैपिटल का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। It being separate from the shareholders, insolvency or death of a member does not affect the continuity of the company. इस कंपनी के मेंबर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं, उनकी डेथ हो जाए, उससे कंपनी की कंटिन्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ अ मेंबर बिकम इंसॉल्वेंट और डाई। कंपनी का मीनिंग क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक एक वर्ड पकड़ लो। सबसे पहला क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे क्रिएट होती है? क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी एंटिटी कैसी है? हैव अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर से इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है। हैव अ परपेचुअल सक्सेशन मतलब चलती रहती है। इट डज नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी, यूनिकेसी और डेथ ऑफ द मेंबर्स। और इसकी कॉमन सील भी होती है। ठीक है ना, जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर कंपनी के सिग्नेचरी कंपनी की सील का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बच्चों अभी हमने बात की वही सारा यहाँ पर फीचर्स में आ गया। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। और कहां पर हम इसको रजिस्टर कराते हैं? इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट इज नॉट, इट हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वैसी कंपनीज की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वैसी कंपनीज भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे पर्सन बिजनेस कंडक्ट करते हैं वैसी कंपनीज भी बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। आप किसी पर्सन को स्यू कर सकते हो, कोर्ट में खींच के लेके जा सकते हो डेथ के लिए। वैसे ही आप कंपनी को स्यू भी कर सकते हो और कंपनी भी स्यू कर सकती है दूसरी कंपनी को या पर्सन को फॉर द डेट और एक्शन। नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब चलती रहती है, नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, यूनिकेसी और बैंकरप्टेंसी ऑफ द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। लिमिटेड लायबिलिटी होती है यहाँ पर। जो भी मेंबर्स है कंपनी के दे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जितना पैसा उन्होंने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है सिर्फ वो उसी अमाउंट के लिए लायबल होंगे। Liability of its member is limited to the value of shares subscribed by them and amount or का मतलब है or amount guaranteed to be paid at the time of winding up। एक तो आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के 10 लाख रुपए के, तो आप 10 लाख रुपए तक की आपकी लायबिलिटी है। दूसरा, आपने गारंटी ले ली है कि मैं कंपनी के 5 लाख रुपए की डेट की पेमेंट करूंगा वाइंडिंग अप के समय। तो टोटल आपकी लायबिलिटी कितनी हो गई? 15 लाख। नेक्स्ट, However, in case of company incorporated with unlimited liabilities, कुछ कंपनी रजिस्टर्ड होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ भी, वहां पर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी।
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में आप अपने शेयर किसी भी पर्सन को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप में होता था कि नए पार्टनर को एडमिट करना था तो सभी पार्टनर्स की राय लेनी जरूरी होती थी, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना शेयर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है तो आप फ्रीली कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन मैनेज करता है कि कौन ओनर होता है यहाँ पर? कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर्स। रिलायंस की कंपनी के शेयर हो सकता है आपके घर भी पड़े हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वहां जाकर के मैनेजर बन के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इट इज not managed by all the members but by their elected representative called directors। कौन मैनेज करता है बच्चों कंपनी को? इलेक्टेड मेंबर्स डायरेक्ट करते हैं और जिनको क्या बोला जाता है? डायरेक्टर्स बोलते हैं। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। क्लियर है? मैनेजमेंट और ओनरशिप यहाँ पर अलग अलग होती है। बच्चों आप इसको पढ़ने के उद्देश्य से मत पढ़ो, आप इसको फ्यूचर में बड़े होकर के बिजनेस तो करना ही है, नहीं तो जाकर के कहीं ना कहीं जॉब करनी है आपको। दोनों ही केस में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अकाउंट पढ़ने का। कॉमन सील होती है, बताया था आपको इसके बारे में कि इट इज एफिक्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो चलो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है, फीचर्स क्लियर है। इन्हीं में से छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप बच्चों इट इज सेटअप एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहां पर होता है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में। रेगुलेटरी एक्ट पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनीज के लिए रेगुलेटरी एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 है। कितने मेंबर्स होते हैं बच्चों पार्टनरशिप में? याद है आपको मिनिमम मेंबर्स कितने थे? 2 और मैक्सिमम कितने थे? 50 as per section 464 of the Companies Act and rule 10 of miscellaneous rule 2014। लेकिन कंपनीज में देखिएगा क्या है, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ध्यान देना कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं? 7। 1 मार्कर में बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। पब्लिक कंपनी के केस में बताओ मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? 2 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे? जवाब पता होना चाहिए, 7 होंगे। और मैक्सिमम विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, पब्लिक कंपनीज में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 7। अब आ जाओ प्राइवेट पर। प्राइवेट कंपनीज में बच्चों कितने मेंबर्स होते हैं? 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और 1 पर्सन कंपनी भी होती है। 1 पर्सन कंपनी में केवल एक ही मेंबर होगा, ठीक है। एक बार फिर से बच्चों बताइए जरा, पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स? पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर्स? 7। मैक्सिमम विदाउट लिमिट। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 2 और मैक्सिमम 200। 1 पर्सन कंपनी में ओनली 1 पर्सन विल बी द मेंबर। लायबिलिटी, पार्टनरशिप के अंदर ऑल पार्टनर्स हैव अ अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, चाहे वो जॉइंटली हो या सेवरल हो। लेकिन कंपनीज के अंदर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम और अमाउंट ऑफ गारंटी टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। However, in case of company with unlimited liability, it is unlimited। तीनों ही केस है, लायबिलिटी भी है, लिमिटेड भी है, और अगर गारंटीड अमाउंट है तो गारंटीड अमाउंट तक भी है। और अगर हमारी कंपनी किस तरह की है, इन केस ऑफ कंपनी विदाउट अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या किया जाता है बच्चों पार्टनरशिप में? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड और इक्वली। लेकिन कंपनी में प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, उनका एग्रीमेंट बना हुआ होता है, उसके अनुसार आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और डायरेक्टर एज टू व्हाट शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज डिविडेंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट का कितना पार्ट कंपनी अपने मेंबर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के अकाउंट्स को चेक कराना। पार्टनरशिप में इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज मैंडेटरी, कंपलसरी होता है।
मैनेजमेंट कौन मैनेज करता है पार्टनरशिप के अंदर? इट इज मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्सेस फॉर ऑल। यहाँ पर कंपनी में इट इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में अपना कोई भी पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। लेकिन कंपनीज के अंदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी नॉर्मली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में रेस्ट्रिक्शंस होती है। बिजनेस पार्टनरशिप कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, लेकिन कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कैरी करेगी जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है कि हम ये बिजनेस करने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। पहले उनको एक डॉक्यूमेंट तैयार कराना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखनी होती हैं और वो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है। तो उसमें जो आपने बिजनेस मेंशन कर दिया, कंपनी सिर्फ वही बिजनेस करेगी, उसके अलावा और नहीं कर सकती। बाइंडिंग अप, partnership may be wound up by an agreement or by an order of the court in case of firm is unable to pay its debt, the insolvency act will apply। लेकिन कंपनी कैन बी बाउंड अप ओनली बाय कैरिंग आउट ऑफ प्रोसेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। जैसा प्रोसेस बोलेगा कंपनीज एक्ट वैसे आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी वैसे कंपनी। स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो पार्टनरशिप इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, बट कंपनी is not affected by the death, insolvency or transfer of shares of the shareholder। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनीज कितने तरह की हैं? कंपनीज बच्चों तीन तरह की हैं, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी ओनली क्या है बच्चों? इन विच ओनली वन पर्सन इज द मेंबर इज नोन एज द वन पर्सन कंपनी। ठीक है, और ये पर्सन कौन हो सकता है, ये वन पर्सन कौन हो सकता है, ये बताया गया है। रूल 3 ऑफ कंपनीज रूल फर्दर प्रेस्क्राइब दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी। एक पर्सन केवल एक ही वन पर्सन कंपनी चला सकता है, ये नहीं कि एक पर्सन 10 वन पर्सन कंपनी ऑपरेट करने के लिए बैठ जाएगा। इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय चैरिटेबल पर्पस, वन पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बनाई जाती। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम नहीं करती। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज। बच्चों इंपॉर्टेंट 1 मार्कर में बन गया। What is the paid up share capital of one person company? So maximum amount of paid up share capital of one person company is rupees 50 lakh. If its average annual turnover of 3 years should not exceed 2 crore rupees, अगर 2 करोड़ से ज्यादा आपका जाता है तो आपको फिर चेंज करना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। A one person company should have at least one director। कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? One, but not more than the 15 directors। Private company, a private company is one which has a minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article of association, जो भी article of association में परमिट किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी के फीचर्स देखिए, यहाँ पर राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। कोई अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर तो सकता है लेकिन विद रेस्ट्रिक्शन। सेकंड, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं, कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। और private company prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि पब्लिक कंपनीज की तरह प्राइवेट कंपनीज मार्केट से
शेयर्स के थ्रू अमाउंट रेज नहीं कर सकती। A private company should have at least 2 directors and not more than 15 directors. 1% कंपनी में कितने डायरेक्टर्स थे बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम? 1 मिनिमम, 15 मैक्सिमम। और प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम, 15 मैक्सिमम। और प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ लास्ट में क्या लिखा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी क्या है? Public company is a company which is not a private company, has a minimum paid up capital as may be prescribed, and it is a private company being a subsidiary of a company that is not a private company. A public company must have कितने members होते हैं? At least 7 members, और maximum के लिए इसके पास में no restriction of maximum members. Public limited company should have at least कितने directors होते हैं? Minimum 3 or not more than 15. The name of public company ends with the word limited. The public company can raise its share capital by issue of share to public for subscription. Public company shares के through capital raise कर सकती है public से. Private company shares के through amount raise नहीं कर सकती public से. A company private और public में भी किस तरह की हो सकती है? Limited, unlimited और limited by guarantee. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम इज टर्म्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बता दिया गया है कि मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितना उनके पास में शेयर है, तो उसे क्या बोलेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या लिमिटेड बाय शेयर्स। जितने आपके पास शेयर्स हैं कंपनी के, आप उतने ही अमाउंट के लिए लायबल हैं। अनलिमिटेड में मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी, पार्टनर्स ने जितनी मेंबर्स ने जितनी गारंटी टेक ओवर की है उस अमाउंट तक के लिए मेंबर्स लायबल है। इफ द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively undertake to contribute the assets of the company in the event of being wind up. डिफरेंस देखते हैं बच्चों 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? 1% कंपनी में ओनली 1% विल बी द मेंबर। प्राइवेट कंपनी में बच्चों मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, नो लिमिट। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, 1% कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, और पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल ही नहीं, शेयर्स के थ्रू अमाउंट रेज ही नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस नीड नॉट टू बी इशूड प्राइवेट कंपनी के लिए, और पब्लिक कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इशूड टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर। इफ नोट, a statement in lieu of prospectus is filed with the registrar of the company. प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है पब्लिक से शेयर्स के थ्रू अमाउंट रेज करने के लिए, और अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे तो एक अलग से स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, क्या हम शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं? 1% कंपनी नहीं कर सकती। यहाँ पर जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नेसेसरी। प्राइवेट कंपनी में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी होता है, कंपनीज में स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसकी जगह पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यूज करते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1% कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नॉट एप्लीकेबल, शेयर्स में भी अलॉटेड एज अ डायरेक्टर्स डिसाइड। प्राइवेट कंपनी में जैसे डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे वैसे अलॉट होंगी। पब्लिक कंपनी में शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड। पब्लिक डिपॉजिट से पैसा हम इनवाइट नहीं कर सकते,
Private company cannot invite and accept deposit from the public, or public company can invite and accept deposits from the public. नेम ओपीसी यूज करते हैं 1% कंपनीज के साथ में। पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या यूज करती है अपने नाम के साथ में? प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी क्या यूज करती है अपने नाम के साथ में? लिमिटेड। अब कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखते हैं। इसकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, थर्ड है कंपनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल रेज करना, फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करना। बिजनेस शुरू करने जाएंगे बच्चों, कंपनी बनाएंगे तो किस तरह से कंपनी बनानी है वो सीखते। सबसे पहले बिजनेस शुरू करना। It is the first stage of the company incorporation. A person or a group of person agree to start the business in the form of a company. सबसे पहले एग्रीमेंट बनाया जाएगा, कुछ लोग मिलकर के साथ आएंगे, चलो जी एक कंपनी शुरू करनी है। और जो पर्सन मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं कंपनी शुरू करने के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रमोटर। एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों? उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा? आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम सोचा है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। द promoters after getting the name of the proposed company approved from the registrar of company submit the memorandum of association, एक डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा डॉक्यूमेंट, consent of first director तीसरा document to act as director, and a declaration that the requirement of companies act have been complied with। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देयर आफ्टर इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहले वो चेक करता है कि जो नाम पर आप कंपनी मांग रहे हो उस नाम से पहले से तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर पहले से कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो वो आपको फिर नाम चेंज करने के लिए बोलेंगे, और उसके बाद में नाम अगर पहले से नहीं है उसका तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। 2 स्टेजेस की है। इसी के बाद में बच्चों आगे चलते हैं। थर्ड स्टेज है हमारी कैपिटल सब्सक्रिप्शन। आप कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं, जो भी आपने एग्रीमेंट किया था स्टार्टिंग में, कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन मेंबर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, वो कैपिटल का अरेंजमेंट किया जाता है। Company has to obtain commencement of business certificate within 180 days of its incorporation। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसके विद इन 180 डेज यानी कि 6 मंथ्स के अंदर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of shares agreed to be taken by him। जितना मेंबर ने जिस मेंबर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला था उस मेंबर ने उतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी है। उसके बाद आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ले लेंगे, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी शेयर इशू करने जाती है तो उसको बच्चों क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में क्या बताया जाता है? टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है, शेयर्स किस तरह से इशू होंगे, शेयर्स का पैसा का कंपनी क्या करेगी, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, सिक्योरिटीज का अमाउंट को हम कहां पर यूज करेंगे। प्रोस्पेक्टस का मीनिंग है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूडेड a red hearing prospectus or self prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer for the public for the subscription or purchase of securities of a body corporate। नेक्स्ट है बच्चों मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्यों। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि कंपनी जितने भी शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर इशू कर रही है उसका कितना अमाउंट मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए। सब्सक्राइब का मतलब है पब्लिक की तरफ से ऑफर आना चाहिए, तो ये होता है बच्चों 90%। आपने इशू किए 1 लाख शेयर 100 रुपीज के, तो कितने हो गए? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपीज की आपको रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपने शेयर इशू किया।
तो आपके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए कि आप शेयर इशू कर पाएंगे? तो ये कितना होता है बच्चों? 90% होता है। अगर आपको 1 लाख की बजाय 90,000 से कम एप्लीकेशन मिलेंगे शेयर्स के लिए, तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो सेबी ने क्या कहा है? द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनी प्रेस्क्राइब दैट कंपनीज मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर। क्वेश्चन इसमें से आएगा कितना परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, पता होना चाहिए कितना परसेंट है। 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, अगर 90% आपको नहीं मिली एप्लीकेशन, तो क्या करना होगा? देन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एप्लीकेशन मनी पब्लिक का आपको रिफंड करना होगा। कितने दिन के अंदर? 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। ये 15 दिन भी पूछ सकता है, कितने दिन के अंदर अमाउंट रिफंड करना है? विद इन 15 डेज। बच्चों प्रोसेस पता चल रहा है क्या है यहाँ पर? जितने भी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, मान लीजिए शेयर्स इशू कर रही है 1 लाख, तो इसका मिनिमम 90,000 एप्लीकेशन अगर कंपनी को मिलेंगी तो कंपनी ये शेयर्स को एक्सेप्ट करेगी। अगर 90% से कम एप्लीकेशन मिलती है तो कंपनी ये पैसा पूरा वापस कर देगी। हम शेयर्स को सब्सक्राइब ही नहीं कर सकते, शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पूरा प्रोजेक्ट आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर अमाउंट भी रिफंड करना पड़ेगा? विद इन 15 डेज। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है बच्चों? यहाँ पर लास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को शुरू करने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। बिजनेस को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस थे उनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब तक कंपनी बनी भी नहीं थी उससे पहले के खर्चे क्या क्या? रजिस्ट्रेशन फी पे की, लीगल एक्सपेंसेस पे किए, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई आपने, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस पे किए, ठीक है, और देन न्यू प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, दीज एक्सपेंसेस में बी रिटन ऑफ। और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको कहाँ से राइट ऑफ करने पड़ते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों कहाँ से राइट ऑफ करने पड़ेंगे आपको? नंबर 1 फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अभी तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी मीनिंग नहीं पता, पता है किसी बच्चे को? ये बताया जाएगा, इसी चैप्टर में आ जाएगा। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो बच्चों पहले आप इतना तैयार कर लो, ये थ्योरी पार्ट है।